जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा ही पेश जिससे तेरी आत्मा डर रही है तेरा नाम लेके उसने मुझे आज है पुकारा तेरा नाम लेके उसने मुझे आज है पुकारा जस्ट चेक कर। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे मसीह के द्वारा। जय मसीह की। परमेश्वर खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं। फिर से आज खुदावन ने हमें एक नया दिन और प्रभु के इबादत करने के लिए अवसर दिया है। हमें थोड़ा लेट हुआ है कुछ सेटिंग करने की वजह से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को आवाज़ आ रही होगी। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर खुदावंत को आज इस मदर्स डे के समय परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं, अपने आप को खुदा के चरणों में लाए और हम प्रार्थना में जाते हैं। हे हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम शुक्रगुजार करते हैं आज के दिन के लिए, और खुदावंत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। खुदावंत तू हमारा चरवा है, तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है। बावजूद जगत और हमारे देश और हर जगह जो परिस्थिति होने के बावजूद, जो भी टेक्नोलॉजी की वजह से हम सहभागिता में, विश्वासियों की संगति में आकर तेरी हम सन्ना कर सकते हैं, ये केवल तेरा अनुग्रह हम पर है परमेश्वर। खुदावन हम दुआ करते आज की इबादत के लिए, और मदर्स डे की संपूर्ण इबादत आपके चरणों में लाते हैं। जो सभी हमारे कलीसिया के लोग और जो कई अन्य लोग परमेश्वर आज ऑनलाइन इस फेसबुक लाइव इबादत में शरीक हो रहे हैं या हुए हैं और होने वाले हैं, खुदावंत उन हर एक को परमेश्वर जहां कहां वो है, जिस राज्य में है, जिस शहर में है, जिस गांव में है, ओ खुदावन जिस घर में है, तेरी मौजूदगी और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। हम धन्यवाद देते हैं गीत और वचन, और विशेष करके सभी माताओं को, सभी महिलाओं को आज हम परमेश्वर खुदावन तेरे नाम में आशीष की दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय हम एक गीत गाते हैं, बड़ी गीत की किताब में से वो हादी है मुबारकबाद है इससे राहत और हयात। तो इस गीत को गाते हैं, और परमेश्वर खुदावन जो हमारा हादी है, परमेश्वर खुदावन जो हमारा अगुवाई करता है। वो हादी है मुबारकबाद है इससे राहत और हयात
मेरा मुझे हादी है, मैं उसका हूँ, वो उसके जय, वो मेरा मुझे हादी है। बस दफा दुख ओ आफत में, बस दफा बागी राहत में, हाँ जे जा मेरे कदम गए, वो मेरा मुझे हादी है, वो हादी है, वो हादी है, वो मेरा मुझे हादी है। मैं उसका हूँ, हो उसकी जय, वो मेरा मुझे हादी है। ऐ रब मैं थामता तेरा हाथ, दिल न दुखता तेरे साथ, हो शाबिरावे कोई शे कि तू खुद मेरा हादी है, वो हादी है, वो हादी है, वो मेरा मुझे हादी है। मैं उसका हूँ, उसकी जय, वो मेरा मुझे हादी है। जब तेरे पास मैं आऊंगा, जब फात पाके जाऊंगा, तब याद से न होगा भय कि मौज पर तो हादी है, वो हादी है, वो हादी है, वो मेरा मुझे हादी है। मैं उसका हूँ, हो उसकी जय, वो मेरा मुझे हादी है। वो हमारा परमेश्वर खुदावन जो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, और इस परिस्थिति में भी परमेश्वर की अगुवाई हम हर एक के साथ है। और आज की इस इबादत में भी परमेश्वर, उसका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है। और इसलिए इस गीत जैसे कहता है, दुख हो, आफत हो और जो भी है, लेकिन वो परमेश्वर खुदावंत हमें राहत देने वाला परमेश्वर है, सुकून देने वाला खुदावंत है। ऐ रब मैं थामता तेरा हाथ, या दिल न दुखते तेरे साथ। हमारा हाथ, अगर हम उस परमेश्वर का हाथ को थामते हैं, हमारे दुख जो भी है, आफत है, वो हम हमारे जीवन से हम देखते हैं वो चले जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय एक भजन संहिता हम पढ़ेंगे। वी विल हैव रिस्पॉन्सिव रीडिंग फ्रॉम साम्स नंबर 27। भजन 27 हम इस समय उस पे से बारी बारी से पढ़ेंगे। साम्स 27 हम बारी बारी से पढ़ते हैं। आइए हम सब निकाले भजन संहिता। पहला वचन मैं पढ़ता हूं और दूसरा वचन कलीसिया पढ़े। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे बैर रखे थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं,
जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो और उसके मंदिर में ध्यान किया करो, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडल में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करके की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवित की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। आखिरी 14 वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। परमेश्वर खुदावंद कहता है, 4, 5, 6 पद अगर हम देखते हैं, लिखा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। और हम देखते कि जीवन भर यहोवा के भवन में रह न पाऊं, यहोवा की मनोरथा हम देखते कि आज हर एक लोग यहोवा के भवन में रह रहे ना, क्योंकि हमारा घर ही परमेश्वर का भवन हो गया है ना। और इस वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति और जीवन भर यहोवा के 24 घंटा यहोवा के भवन में रहकर उसकी इबादत, उसको धन्यवाद और मनन करता रहूंगा, गुणगान गाता रहूंगा। और हर दिन हर एक लोगों के लिए ये हमारे पास एक मौका खुदावंद ने हमें दिया है। तो इस 4, 5, 6 पद में लिखा है कि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडल में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर, जैसे हम गीत जैसे माता संभालती वैसा वो संभालने वाला परमेश्वर है। और आगे का जो कुछ पद अगर हम देखते हैं, 10वें में लिखा है कि मेरे माता पिता मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाला। आज माता दिन या हम देखते हैं, लेकिन माता जो परमेश्वर ने शारीरिक फिजिकली हमारे पास रखी है, ताकि उसकी मोहब्बत हम लोगों पे कर सके। और परमेश्वर खुदावंत हमें अगुवाई करता है। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और स्तुति आराधना में हम अपना कुछ पल बिताते हैं। स्तुति आराधना में हम पढ़ें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावंत, हम धन्यवाद देते फिर से समय के लिए और विशेषता खुदावंत आज अवसर दिया है। और परमेश्वर खुदावंत जो भजन संहिता जो हमने 27 में पढ़ा है खुदावंत, कि हमारा सिर हमारे चारों ओर के शत्रुओं से परमेश्वर तू ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। खुदावंत तेरे तंबू में जय जयकार के साथ हम बलिदान चढ़ाएंगे और खुदावंत तेरा भजन हम सदा गाता रहेंगे। ओ खुदावंत, तूने जो हम पर अनुग्रह किया, तू हमें उत्तर देने वाला। जैसे दाऊद 27वें अध्याय के 7वें पद में कहते हैं कि मेरा शब्द सुन और मैं पुकारता हूं, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। ओ खुदावंत, तेरे दर्शन के खोजियों को परमेश्वर तू उत्तर देता है और परमेश्वर हम हर एक के साथ है। हम धन्यवाद देते फिर से इस माता दिन के अवसर पर हमें तेरी इबादत करने का हमें मौका दिया, एक समय दिया खुदावंत।
जो गीत हम तेरे खिदमत के लिए गाते हैं, परमेश्वर हमें अगुवाई कर और पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक को चला, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय हम कुछ गीत गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ऑलरेडी सभी को गीत ऑलरेडी दिए गए हैं, व्हाट्सएप से मिला है और हम इस गीत को गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो, इस गीत को हम गाते हैं। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। बहुत बड़े मेघदूत रहे उसी का ध्यान। बहुत बड़े यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। करे जो ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे जो ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। अगला हम गीत गाते हैं और इस गीत में जैसे कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, हर एक दिन खुदावन ने बनाया है और हमें एक सुनहरा पल दे कि उस परमेश्वर खुदा की इबादत कर आनंद से, उत्साह से और उस परमेश्वर के सारे उपकार को हम ना भूले। आज हम घर में हैं लेकिन परमेश्वर की उपकार हम पर है, हम याद करें उस परमेश्वर। और हम हर एक व्यक्ति इस समय हमें आशीषों की जरूरत है। अगला हम गीत गाते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता।
हम आते हैं, है ना। इस गीत को हम गाएंगे। ऑलरेडी गीत आपके व्हाट्सएप पे है। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खूबी है ना ये आदत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना ये आदत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, तेरे निकम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, तेरे निकम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम जो सुनना गाते हैं, हम जो सुनना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। को तू कभी न भूले, दुख सही दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सही दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम
तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर खुदा ने हमें उसकी जय जयकार करने के लिए चुना है। तो हम मिलकर उस परमेश्वर की जय जयकार, हमारे पड़ोस के जो घर है वो भी सुनेंगे कि मसीह लोग वो गीत गाकर उस जीवित परमेश्वर की खिदमत कर रहे हैं। तो आइए अपने पूरे जोर से आवाज उठाकर हम गीत गाए। अगर हम घर में बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि हम खड़े रहें अपने जगहों पर और एक दो गीत गाते हम। पहला बोलो जय मिलकर जय, और दूसरा जैसे माता संभालती है वैसे पिता संभालेगा। आज मदर्स डे भी है और हम इस गीत को पहले गाते हैं, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, और उसके बाद जैसे माता संभालती, इस दो गीत को गाते हैं। तो आइए हम अपने घर में है जहाँ कहाँ है हम खड़े रहकर इस और प्रार्थना पूर्वक अंतर्गत से इस गीत को गाते हैं। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपनी प्रीत तेरे प्रेम के गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय,
निवासी, हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शुक्र जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शुक्र जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शुक्र जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शुक्र जय, बोलो जय जय जय। आइए अगला गीत गाते हैं हम। जैसे माता संभालती है सही यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा, जैसे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण वो घायल, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है, वो हर पल हमारे साथ रहने वाला खुदावंद है, इसका वो वादा है।
छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथ उठाए हमको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करते हैं। यस परमेश्वर खुदावन, तू हमें कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला खुदावंत है। और आज की इस परिस्थिति में भी तू हमें अपने हाथ से उठाकर चट्टान पर मजबूत रखने वाला परमेश्वर है। एक माता अपने को बच्चे को संभालती है, उस तरीके का तू हमें संभालता है। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। बावजूद संपूर्ण परिस्थिति में तेरी मौजूदगी, तेरा अनुग्रह, तेरी शांति, तेरी मोहब्बत और तेरा मार्गदर्शन परमेश्वर हम हर एक के साथ मौजूद है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं इस तेरी इबादत करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए और तेरी जय जयकार करने के लिए हमें अवसर दिया। हमारी स्तुति आराधना आपने कबूल की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अगला समय और आने वाला वचन सुनने ग्रहण करने के लिए हमारे दिल और हृदय और मन को खोल। धन्यवाद देते हैं खुदावन, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं। इस समय हम परमेश्वर की वचन की ओर जाते हैं और परमेश्वर खुदावन ने आज का यह विशेष पल हम हर एक के जीवन में दिया है। हम खुदा को शुक्रगुजार करते हैं। आज मदर्स डे 2020 का हमने नहीं सोचा था कि इस गुड फ्राइडे हो, पुनरुत्थान का दिन हो, या आज माता दिन या माता दिवस। हमें ऑनलाइन या इस फेसबुक के माध्यम से और विशेषतः अपने अपने घरों में सेलिब्रेट करने के लिए मिलेगा, लेकिन हम देखते कि परमेश्वर खुदावंत हमारे साथ है। और आज सभी माताओं को, सभी महिलाओं को पास्टर होने के वास्ते, परमेश्वर का दास होने के वास्ते सबको मैं माता दिन की शुभेच्छा देना चाहता हूं कि परमेश्वर खुदावंत आपको इस विशेष दिन और परमेश्वर खुदावंत के दूसरे आगमन आने तक बहुतायत से आशीषित करे और आपके हर एक मनोकामना तेरे परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र में परिपूर्ण करे। और आज मैं, जैसे कि विजिटिंग कार्ड या ग्रीटिंग कार्ड्स अलग अलग परिस्थिति में लोग एक दूसरे को देते हैं, और आज के दिन भी हम देखते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड्स होता है, सब दुकानें बंद हैं, कोई किसी माता को नहीं दे पा रहा है। लेकिन आज इस उपदेश या परमेश्वर के वचन के द्वारा अ मदर्स डे कार्ड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर खुदावन ने माताओं के लिए आज माता दिन के वास्ते एक विशेष एक कार्ड भेजा है। क्योंकि हम देखते हैं, अगर आप किसी भी कार्ड के दुकान में जाते हैं तो कार्ड के दुकान में कुछ मैसेज होता है, और अगर क्रिश्चियन कार्ड है तो उसमें वचन होता है ना। तो आज हम कुछ करीब करीब
5-6 वचन देखेंगे जो परमेश्वर खुदावंद आज सभी माताओं को, सभी महिलाओं को और विशेष करके हर एक उसके बच्चों को परमेश्वर उस वचन के द्वारा अगुवाई करेगा। और यह उपदेश माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आज का है। और मदर्स डे मनाना कई लोगों के जीवन के लिए खुशी है, कई लोगों के जीवन में दुख या दर्दनाक भी परिस्थिति हो सकती है, दुखित या चिंता बढ़ाने के लिए, और शायद कुछ लोगों के लिए हम देखते हैं। लेकिन यह मदर्स डे कार्ड जो परमेश्वर के द्वारा आज मातृ दिवस पर है, तो मदर्स डे इज परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट सरमन। अगर हम देखते हैं पूरे वर्ष में इस माता दिन का जो उपदेश है करना काफी कठिन है। क्यों कठिन है? अगर उसको हम गौर करेंगे, वाइल मदर्स डे कैन बी अ वेरी हैप्पी एंड जॉयस डे, है ना, कि माता दिन एक बहुत ही आनंदित और खुशियों का मनाने का दिन है। और इट कैन ऑल्सो बी अ वेरी सैड डे, अ डे ऑफ पेन एंड ग्रीफ, है ना। यह दिन इवन दुख और कष्ट का भी हो सकता है। दुख दर्द का दिन भी हमारे जीवन में या कईयों के जीवन में हो सकता है। नॉट एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड फॉर दिस डे। कई लोग इस विशेष दिन के लिए इतना उत्सुक नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ वजह कईयों के जीवन में जो आज देख रहे वही नहीं, लेकिन जगत के हर एक माता और महिला के बारे में मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपने हाल ही में अपने माँ को खो दिया हो और आप अपने नुकसान के इस दर्द को सामना कर रहे हो। ठीक है, ये भी परिस्थिति हो सकती है ऐसे लोगों के लिए आज माता दिन। या हो सकता है कि आपने अपने बच्चों को खो दिया हो और मदर्स डे पर आपका दिल काफी दुखित हो सकते हो। हम देखते हैं कि आज के दिन शायद ये भी हो सकता है कि अपनी माँ के द्वारा जो कई लोग कठिनाई हो, और अपनी माँ ऐसे माँ की जैसे कि हम देखते हैं कई महिला जिनका जीवन बेहतरीन, बच्चे समझ नहीं पाते या बच्चों के लिए वो बेहतरीन जीवन नहीं हो, और हम देखते हैं कि एक सच्ची गवाह बनकर नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए भी हम देखते हैं एक मुश्किल सोच में वो पड़ जाते हैं। और वो भी ये भी हो सकता है कि अपने मातृत्व के बारे में कुछ अपराध होने की भावना कई महिलाओं में अगर हो सकती है कि अपने बच्चों को सही अगुवाई नहीं दे पाए, अपने बच्चों की समस्याओं को जूझ रहे हो, और हम देखते कि कई शादियों की समस्या हो, तो हम देखते कि ये कई बातें महिला और माताओं के जीवन में है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये खुशी का भी दिन है और कई लोगों के जीवन में गम का भी दिन है। शायद ये भी हो सकता है कि कई कबार बच्चे कुछ लोग पैदा उनको नहीं हो सकता है, और मातृ दिवस या माता दिन द मदर्स डे हमारे लिए खुशी का अवसर न हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि हमारे पास कभी भी वास्तविक कई माँ हमने अपनी देखी नहीं। कई लोगों ने अनाथ आश्रम में अपना पल बिताया, कई लोगों ने रिश्तेदारों के यहाँ उनके द्वारा उनकी देखभाल हो गई और उन्होंने कभी अपने माता को देखा नहीं। तो ये भी बात हो सकती है। और इतना ही नहीं, कई कबार ये भी हो सकता है कोई सिंगल मॉम हो और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ होने के साथ काफी संघर्ष, काफी परेशानी उठा रही हो या उठाई हो जिंदगी में। तो हम ये सारी बातें को अगर देखते हैं तो यही हमें समझ में आता है नहीं क्या, कि माता दिन साल में जब एक बार आता है, और इस दिन को हर एक माता या हर एक महिला कई खुशी से देखते हैं और कई कि जीवन में शायद दुख, तकलीफ या दर्द के नजर से भी इसको देखा जाता है। यहाँ आप में से या हम में से कई भी माता है अच्छे ईसाई घरों में पाले गए हैं और अद्भुत माता पिता है, और आप खुद अद्भुत माता पिता है। क्रिश्चियन है, अंदर जाएगा, मुझे आएगा। नहीं अभी क्रिश्चियन है मुझे। तो हम देखते हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम
जो परिस्थिति में है, और परमेश्वर खुदावन हमारे साथ है। आप बैठ जाइए, गाड़ी पे बैठ जाइए, ऑनलाइन चल रहा है। सिट देयर, सिट डाउन। तो चर्च का एल्डर है ना, मैं इवेंजलिस्ट है, क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट है, मुझे ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है। ओके, तो हम आगे जाते हैं। परमेश्वर खुदावन यहाँ पे कुछ वचनों के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, और 1-2 मिनट में। मुझे क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट है। See, it is going online. Nobody sitting here. It's online. You online. You just sit here for some time. Door is locked. Nobody is there. Can I go to urinate in your home? Go back. Okay, thank you. क्षमा कीजिए, कोई व्यक्ति था और अभी कोई इधर ऑलरेडी उनको कहा मैंने कि आप बैठे उधर गाड़ी पे, उधर कुर्सी भी है, यू कैन सिट देयर। ही वांटेड टू एंटर इनसाइड, और आज परिस्थिति में ऑलरेडी उनको ये ऑनलाइन है। यहाँ ऑलरेडी हम घर में चर्च नहीं ले रहे, लेकिन ये ऑनलाइन है, सो ही कैन लिसन फ्रॉम देयर। बाद में मैं उससे बात करूँगा। तो वो खिड़की में से देखकर कह रहा है कि आई एम ऑल्सो इवेंजलिस्ट। यस, वेरी गुड, बट एज ए इवेंजलिस्ट ही कैन नॉट डिस्टर्ब द चर्च। ही शुड अंडरस्टैंड, आई डोंट नो। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। आइए हम आगे जाते हैं। यहाँ आज जो देख रहे हैं सिर्फ माताओं के लिए, लेकिन हर एक लोगों के लिए है। और विशेषता जो भी कोई माता है, हम देखते हैं हम हर कोई एक माँ है या एक माँ थी, खुद माँ है, या एक माँ को जानने वाले, ऐसे हर प्रकार के लोग उपस्थित है। और इसीलिए आज का यह संदेश हर एक स्तर के लोगों के लिए, पुरुष स्त्री हो और माता हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर एक के लिए परमेश्वर खुदावंत हमसे बात करने वाला है। सो मेरे पास आज के लिए ईश्वर की ओर से इस मातृ दिवस पर कुछ बातों पर हम गौर करेंगे। और अधिकांश विशेषतः अगर हम गौर करते हैं, इस खुदा से भेजा गया एक मातृ दिवस पर जो कार्ड है आज हर एक माताओं के लिए। आप बाहर जाकर कार्ड खरीद नहीं सकते अपने माताओं के लिए, या कोई भी महिला भी अपने माताओं के लिए नहीं खरीद सकते, लेकिन परमेश्वर खुदावंत वचन के द्वारा हम हर एक को परमेश्वर के वचन के द्वारा मातृ दिवस पर, मदर्स डे पर कार्ड दे रहा है। और उस कार्ड पर जो भी वचन खुदावंत ने दिए हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू। तो आइए, पहली बात तो पर हम इस समय जाते हैं। 6 बातों को अपना लक्ष्य में केंद्रित करना चाहता हूं। परमेश्वर खुदावन ने अपना वचन हमें दिया है, और हमें उत्साहित करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, महिलाओं को आशीषित करने के लिए, आराम देने के लिए, और एक सही दिशा उनके जीवन के लिए। सो दिस इज गॉड्स मदर्स डे मैसेज टू ईच वन ऑफ यू। Pick out the verse that applies to you as a mother, and it's God's message to each one of us. When you feel discouraged, है ना? जब महिला होने के वास्ते, माता होने के वास्ते आप निराश या निराशा महसूस करते हो, निराशा महसूस करते हो, माताओं के लिए मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कभी निराशा महसूस हुई है? बिकॉज मातृत्व एक कमजोर या छोटे दिल के लिए नहीं है, सही है ना? मदरहुड इजंट फॉर द वीक और फेंट हार्टेड पीपल। माताओं को दैनिक आधार पर बहुत अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और परमेश्वर का वचन, तो पहला कार्ड या पहला संदेश आज के लिए वो कहता है, यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय और 28वां पद का 28 से 31 पद हम पढ़ते हैं। आइजिया चैप्टर 40 वर्स 28 to 31, यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय का 28 से लेकर 31 पद। हमारे पास बाइबल हम पलटिए, हम उस पर पढ़ते हैं। Do you not know?
Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. क्या तुम नहीं जानते? देखिए 28वें पद में लिखा है, आइसिया यशायाह नबी 40:28 से लेके 31 कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता, वह न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। When you feel like giving up, अपने जीवन में हमें अपना मन करता है कि सब कुछ छोड़ दो, don't do, because God understands you। परमेश्वर तुम्हें समझता है, परमेश्वर तुम्हें समझता है। देखिए 31 वचन में जैसे उसने लिखा है कि परंतु जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उनमें वो हर पल हर दिन नया बल प्राप्त करेंगे और प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाब की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। अगर 41 का 10वां पद भी अगर हम पढ़ते हैं, वही अध्याय का 41:10 वहां लिखा है कि प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ रहा है, अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। तो परमेश्वर जो भुज बल से प्रभुता करता है वो हर एक माताओं के साथ है। Those who are discouraged today, आज जो निराशा में है, so mothers when you discourage, open up this God's Mother's Day card, इस विशेष कार्ड को खोलिए, read this message to you। माताओं जब आप निराश हो जाते हो तो खुद आका यह परमेश्वर खुदावंत का इस मातृ दिवस का कार्ड को खोलकर उस संदेश को हम पढ़े, इस संदेश को पढ़े, and then you can say along with the apostle Paul, पौलुस फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय और 13वें पद में जो कहता है, क्या कहता है? कई लोगों को पाठ होगा, याद होगा। I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, पॉल कहता है I can do all things through Christ who strengthens me। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियंस 4:13, फिलिप्पी का पत्र 4:13 में उसका जिक्र किया है। दूसरी बात हम देखेंगे, इट्स नॉट ओनली महिला डिस्करेज, एक माता होने के वास्ते हम निराश होते हैं, बट व्हेन यू फील, महिला व्हेन यू फील एंग्री, जब आपको गुस्सा आता है। यहाँ जो भी महिला आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को गुस्सा है ना। हैव यू एवर गॉटन एंग्री विथ योर किड्स? हम अपने बच्चों पर कभी गुस्सा हुए हैं कि नहीं? अगर कोई ना कहता है तो जरूर उनको सेंट यानी संत के लिए नामांकित होने की जरूरत है ना। हर एक व्यक्ति अपने बच्चों पर या किसी पे गुस्सा होते हैं, है ना। अगर नहीं होते तो यू कैन बी अ सेंट, संत के लिए आपको एक नामांकित करने की जरूरत है। परमेश्वर इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 26 पद, Ephes 4:26। In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. यहाँ पे लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। God doesn't say it's wrong to be angry, but he does say that you need to control your anger। खुदावंद यह नहीं कह रहा है कि आप गुस्सा या क्रोधित नहीं हो सकते, यह गलत नहीं, लेकिन वो यह कहता है कि आपका अपना क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। God has a message for each, especially for women, those who get angry।
Do not sin Don't- while becoming angry. Don't stay angry. Do not sin Verse while becoming angry. 426, verse 426. So there is a purpose for anger. You are supposed to get angry over disobedience. अगर हमारे बच्चे आपकी आज्ञा न मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चले, if they have a lack of respect for God and parents, या इवन हम देखते हैं वो अपमान पर जीवन जी रहे हैं, और ऐसे समय में एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, यू शुड गेट एंग्री. इफ यू डिडंट गेट एंग्री ओवर इट बट परमिटेड टू एनकरेज इट, नहीं कि अगर आप उन बच्चों को शासित नहीं करते थोड़ा गुस्सा होकर, तो हम देखते हैं कि अपने बच्चों को हम एनकरेज करते, अनुमति देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो जो भी बातें हैं, हम देखते कि वो माता नहीं है, वो माता नहीं है. सो बट डील विथ इट. They will lose उसको their सुधारने की self-esteem. जरूरत Do है, not make उसको your सुधारने की children जरूरत है. angry. और एक उपयोगी उपकरण हम देखते हैं अपने बच्चों को बदल सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें अगुवाई करते हैं. तो व्हेन यू गेट एंग्री, हम देखते हैं दिल सुधारने की जरूरत है. अगर नहीं करेंगे तो एक विनाशकारी हथियार, एक विनाशकारी हमारे बच्चे भी बन सकते हैं. तो इस इफिसियंस 4:31 से 32 अगर पढ़ते हैं, देखिए उसमें क्या लिखा है. इफिसियंस 4:31 to 32. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. सो रिमेंबर इवन द प्रोवर्ब्स, नीति वचन 15:1 में क्या है. द प्रोवर्ब्स चैप्टर 15:1, व्हाट इट सेज. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. तो यहां पे हम देखते हैं लिखा है कि निर्मल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है. निर्मल उत्तर सुनने से, जब हम अपने बच्चों को भी डांटते हैं, उसमें हम देखते हैं उसको एक प्यार भरे से, हमें उस गुस्सा भी हमारा एक प्यार भरे जैसा होना चाहिए, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है, धधक उठता है. सो मदर्स, व्हेन यू फील एंग्री, ओपन अप गॉड्स मदर्स डे कार्ड एंड रीड दिस मैसेज टू यू. यह मैसेज परमेश्वर का इस वचन को पढ़े जब आपको गुस्सा महसूस होता है, और परमेश्वर आपके एंगर को कंट्रोल करेगा. लेट गॉड कंट्रोल योर एंगर. तीसरी बात, तीसरा जो संदेश है, व्हेन यू नीड हेल्प, जब आपको जरूरत है, जब आपको सहायता की आवश्यकता है या मदद की आवश्यकता है. कई कबार हमें लगता है कि हमारे जीवन में माता होने के वास्ते, महिला होने के वास्ते हमें बहुत काम है, नहीं क्या हमें कई कबार लगता है कि अकेले मातृत्व जीवन में मैं अकेली हूं या ये हो. सो आई नो, यहां पे अगर हम गौर करते हैं, आपको कभी भी ऐसा लगता होगा कि हमें अधिक मदद की और सहायता की जरूरत है. हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, हमें कोई सहायता नहीं कर रहा है, काम में हो, पति के द्वारा हो, बच्चे के द्वारा हो, घर के बड़े लोगों को के द्वारा हो, और हमें लगता है कि हम अकेले ही काम कर रहे हैं. आइए नीति वचन 3:5 और 6, नीति 3:5 और 6, प्रोवर्ब्स 3:5 and 6 क्या कहता है, उसको हम पलट कर पढ़ते हैं. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make your path straight. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. वो तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. योर हेवनली फादर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. आपका स्वर्गीय परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय खुदावंद हर पल हमें सहायता और मदद करने के लिए तैयार है ना. हर एक परमेश्वर खुदा
जो हमारे साथ है। He's got some other helpful words for encouragement। अगर बाइबल में हम देखते हैं कि कई अलग अलग वचन परमेश्वर ने, हम जल्दी जल्दी 2-4 वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 32:8, Psalms 32:8। I will instruct you and teach you in the way which should go. I will counsel you with my eye upon you. Psalms 32:8, भजन संहिता 32 और 8 में लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति तुझे दिया करता रहूंगा। और इतना ही नहीं, अगर वही भजन संहिता 46:1 में अगर हम पढ़ते हैं, Psalms 46:1, भजन संहिता 46:1 में, वहां पे हम देखते हैं कि दूसरी और एक परमेश्वर हमें सहायता के बारे में कहता है। Psalms 46:1, God is my refuge and strength, a very present help in trouble. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक है। Psalms 46:1 में उसका जिक्र किया गया है। धन्यवाद। रॉबिन इज टाइपिंग एंड इसमें ऐड कर रहा है फेसबुक पे। वेरी गुड। दूसरा भजन संहिता 27, भजन संहिता 27 और 14 पद। Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. भजन संहिता 27:14 में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। और हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। तो माताओं और महिलाओं अपने जीवन में, सो डोंट गिव अप, हेल्प इज ऑन द वे एंड वेट फॉर द लॉर्ड। अपने जीवन में कभी भी छोड़ने का या त्रस्त होने के लिए सोचना नहीं। प्रभु की सहायता हम आपके लिए उपलब्ध है। प्रभु परमेश्वर की हम प्रतीक्षा करें। इवन एक वचन मैं और पढ़ता हूं जो हमें अगुवाई करेगा। फिलिपियंस, पौलुस कहता है फिलिपियंस 4:19 में, फिलिपियंस 4:19, फिलिप्पी का रास पत्र 4 अध्याय और 19वां पद, फिलिपियंस 4:19। And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Jesus Christ. यस, फिलिप्पी का रास पत्र 4 अध्याय का 19वें पद में लिखा है कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी कर। अगर इफ स्टिल यू आर नॉट कन्विंस्ड, अगर फिर भी हम आश्वस्त नहीं हुए हैं, तो और एक वचन मैं कहता हूं, वही पौलुस गलीशियों की पत्री 6वां अध्याय और 9वें पद में, लेटर टू द गलीशियंस चैप्टर 6 वर्स 9, गलती का रास पत्र 6वां अध्याय का 9वां पद, लेटर टू द गलीशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। Let us not lose heart in doing good, for in due time we reap if we do not grow weary. देखिए गलीशियंस 6:9 में क्या लिख रहा है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यह यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी करेंगे, है ना। अगर तो ठीक समय पे कटनी करेंगे। सो गॉड नॉट गोइंग टू अबैंडन यू। परमेश्वर खुदावंत हमें कभी न छोड़ने वाला खुदा। वी ऑलरेडी sang that song, कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। He is always there to help you। परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। चौथी बात, I want to tell the fourth thing, when you feel alone, कई कबार हमें अकेले महसूस होता है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मदर्स, महिलाओं, कि आपको अकेला महसूस नहीं किया। यू कैन हैव हाउस फुल ऑफ चिल्ड्रन, अगर हमारे पास बच्चे हैं एंड अगर हम देखते कि सभी को आपके तरह अटेंशन चाहिए एंड स्टिल यू फील अलोन, कभी फिर भी हमें अकेला महसूस होता है। कई कबार हम बिग बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आपके पास ट्रॉली है, बच्चे भी है, आप सामान खरीद रहे हैं, बावजूद भीड़ में भी कई कबार हमें अकेला, वी फील लोनली, हमारे जीवन में हम अकेला महसूस करते हैं। जब आपको अपने जीवन में अकेला महसूस होगा, ओपन अप गॉड्स मदर्स डे कार्ड एंड सी व्हाट ही हैज टू टेल यू। इस सुबह के समय में आप परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय और 3 पद बहुत ही प्रचलित है ना। यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय और 3 पद, यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह 33:3 अगर हम पढ़ते हैं
देखिए वहां पे क्या लिखा है। Call on me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things that you do not know. यस, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। इट्स स्ट्रेंज हाउ वी कैन बी इन द मिडल ऑफ क्राउड, नहीं क्या, पूर्ण लोगों में भी है, फिर भी हमें अकेला महसूस होता। और परमेश्वर के घर मुझसे पुकार, मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जो तुझे कभी न पता होगी। यू विल नेवर फील लोनली, तू अकेला महसूस नहीं करेगा। इवन यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह खुद कहता है 14वें अध्याय के 18वें पद में, यूहन्ना 14:18, यूहन्ना 14:18, I will not leave you as orphans, I will come to you. कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। He will never leave us comfortless, नहीं क्या, हम देखते कि वो अलग नहीं रखता, बट he said, I will come to you, मैं तुम्हारे पास आता। Sometimes all we need, परमेश्वर खुदा का हक या परमेश्वर हम देखते हैं गले लगाना चाहता है, हम परमेश्वर को गले लगाना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए है, परमेश्वर खुदावन हमारे लिए हर पर मौजूद है। God tells in Hebrews chapter 13:5, जैसे ऑलरेडी वी हैव सीन दैट, I will never leave, I will never forsake you, क्योंकि मैं आपसे ही यह कह रहा हूं कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। When Jesus left this earth to return to his heavenly Father, he left with his promise। जब परमेश्वर यीशु मसीह उसको पुनरुत्थित होने के बाद जब वो स्वर्ग में जा रहा था, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं लौटने के लिए इस धरती पर उसने एक वादा छोड़ा। वो वादा कहां पे लिखा है हम जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 28 एंड 20, मैथ्यू 28:20, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय है और 20वां पद, मत्ती 28:20। And I am with you always, even unto the end of the world. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आगे दे रहा कहता है मानना सीखा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, सदैव तुम्हारे संग हूं। एंड दिस इज द लास्ट वर्स ऑफ मैथ्यू चैप्टर का हम देखते हैं ना, यहाँ पे खुदा कहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे संग हूं, और वो जब स्वर्ग रोहन होने से पहले कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। गॉड इज विथ अस, परमेश्वर, तो हम अकेले नहीं है। सो महिला और माताओं, परमेश्वर खुदावन हमसे ये कहता है चौथा बात कि तुम अकेले नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सो व्हेनेवर यू फील लोनली, जस्ट ओपन अप गॉड्स मदर्स डे कार्ड and be assured that he is just a prayer away। जब आपको अकेलापन महसूस होता है, इस परमेश्वर के वचन को खोले और उस पर भरोसा रखे। वो एक प्रार्थना दूर आपसे है, परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर आपके लिए मौजूद है। द फिफ्थ बात, 5वीं बात, व्हेन यू फील टायर्ड, नहीं क्या, हम जब थकान महसूस करते हैं, और कई महिला या माता हो अपने जीवन भर के अपने हर दिन के काम में बिजी है, हम थकान महसूस करते हैं। इवन जो महिला काम नहीं करती, घर में है, अगर उनको प्रश्न पूछा जाए कि डू यू वर्क, शायद कुछ लोगों को नहीं क्या, मोस्टली पीपल थिंक जो बाहर काम पर जाते वही करते, लेकिन जो महिला बाहर काम पर जाते हैं वो घर में भी काम करते हैं, और जो घर में काम करते हैं हम देखते हैं वो भी महिला अपने जीवन में हम देखते हैं कि वो भी थकते हैं। अगर कोई सवाल करता है ऐसा, तो शायद एक गुस्सा आने वाली बात है ना, गुस्सा आने वाली बात है। शायद आपको मन करता होगा कि अभी इसे किस प्रकार का जवाब दो, कि क्या आप काम करते हो या नहीं, आप काम करते हो या नहीं। तो इस समय हम 5वीं बात पर देखेंगे। 5वीं बात, व्हेन यू फील टायर्ड, जब आप थक जाते हो या आपको थकान महसूस होती हो। और हमारी अगर ऐसा सवाल किया तो कई प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, जब हमें थकान महसूस होती है
परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार 11:28, मैथ्यू 11:28, मत्ती 11:28 में कहता है, Come unto me, all you who labor and are overburdened, and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 28वां पद, मत्ती 11:28, और वही भजन संहिता 46:1 उसमें भी हम देखते हैं परमेश्वर वही कहता है, God is my refuge and strength, a very present help in trouble. ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर उस प्रकार की बातें हमें करता है कि जो तुम परिश्रम, तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे संग आऊंगा। सो मदर्स, व्हेन यू गेट द एंड ऑफ योर रोप, है क्या, हमारे परिस्थिति में जब हम सोचते कि मैं थक चुकी हूं, जीवन के अंत को हम सोचते हैं, तो अपने आप को, अपने जीवन को खत्म न करे, लेकिन यीशु के पास आए और वो तुम्हें विश्रांति देगा। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी, व्हेन यू आर वरीड, चिंता हर एक लोगों के जीवन में, परेशानी हर एक लोगों के जीवन में। माता, क्या आप इस समय चिंतित और परेशान है? आज संपूर्ण जगत में जो परिस्थिति है, हर एक मनुष्य चिंतित है। Worry is a part of being even mother. चिंता करना एक माँ का एक जीवन का हिस्सा है। और ऐसे समय में परमेश्वर का यह कार्ड हमें एक वचन देता है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7, फिलिपी के पत्री 6वां अध्याय 4 अध्याय 6 और 7 पर। फिलिपी लेटर टू द फिलिपियंस, फिलिपी का रस पत्र, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 पर क्या कहता है वो? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. किसी भी बात की चिंता मत करो। देखिए फिलिपियंस 4, 6 और 7 पद, फिलिपियंस 4 अध्याय का 6 और 7 पद लिख लीजिए उस पर। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन, है ना। परमेश्वर खुदावंत को अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर पर डालो, क्योंकि वो उसका ध्यान, तुम्हारा ध्यान है, कर लेगा वो तुम्हारा ध्यान। पहले पत्रस 5वां अध्याय और 7वां पद, पहले पत्रस 5वां अध्याय और 7वां पद, 1 पीटर 5:7, पहले पत्रस 5 अध्याय का 7 पद। Cast all your anxiety on him, because he cares for you. हाँ, अपनी सारी चिंता उस पर डालो, क्योंकि वो तुम्हारा, उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारी चिंता करते वो परमेश्वर है। सो मदर्स, यू डोंट हैव टू वरी, बट यू विल। फिर भी हम चिंता करते हैं, क्योंकि चिंता भी हमारे एक जीवन का आज भी है, कल भी है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वो सारी चिंता खुदावंद बेसब्री से इंतजार कर रहा है ताकि हम उस पर अपना बोझ को डाल सके। और वो कहता है, नहीं क्या, सो डोंट डिनाई हिम ऑफ प्रिविलेज टू कैरिंग योर बर्डन्स फॉर यू। परमेश्वर को हम दूर न करें कि हमारा बर्डन, हमारी चिंता, हमारा बोझ वो परमेश्वर लेना चाहता है। तो खुदावंद परमेश्वर इस 6 बातों के द्वारा आज उसने हम हर एक को व्यक्तिगत रूप से, हर एक को परमेश्वर ने माताओं के लिए और हर एक लोगों के लिए आज का यह संदेश दिया है। तो अपने बच्चों को अपने साथ बढ़ाने में जो सक्रिय होने के लिए अपने स्वर्गीय पिता पर हमें भरोसा करना चाहिए। उसको, अपने बच्चों को और अपने जीवन को उसके चरणों में हमें लाने के लिए जस्ट गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी योर पेरेंटिंग पार्टनर। उस परमेश्वर खुदावंत को अपने पेरेंटिंग पार्टनर बनने का अवसर दे, ताकि
हमें परमेश्वर अगुवाई कर सके और अपने बच्चों को भी हर प्रकार की बेहतरीन अगुवाई और ज्ञान परमेश्वर देगा। तो 6 बातें हमने देखी। जब हम निराश होते हैं, परमेश्वर कहता है कि निराश मत हो। जब हमें गुस्सा आता है, परमेश्वर का यह कार्ड खोले और परमेश्वर हमें कहता है कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब हमें जरूरत है, ओपन दिस कार्ड। जब हमें लगता है कि हम अकेले महसूस हो रहे हैं, ओपन दिस कार्ड। और जब हमें लगता है हमारे जीवन में कि हम काफी थकान हमें महसूस हो रहा है, हम थक चुके हैं, तो इस कार्ड को ओपन कीजिए। और छठी बात हमने देखी, जब हमें चिंता होती है, जब हम बोझ में दबे होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, परमेश्वर कहता है आज की इस मैसेज के द्वारा कि इस कार्ड को हम खोले। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाते हैं उस परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि सभी माताएं अपने अपने घरों में हैं। मैं चाहता हूं कि हम खड़े हो जाए, हम माताओं के लिए विशेष इस समय दुआ करते हैं। सभी माताओं के लिए हम जहां का है, हम घर में हम खड़े हो जाए, हम उनके लिए विशेष दुआ करें। इस समय सभी माता है अपने अपने घरों में हैं, अपने घरों में हम खड़े रहे और हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम शुक्रगुजार करते हैं आज के दिन के लिए और संपूर्ण जगत में आज का यह दिन परमेश्वर माता दिन के वास्ते हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह दिन कईयों के जीवन में आनंद है, लेकिन कईयों के जीवन में निराशा का भी कारण है। लेकिन परमेश्वर खुदावन, तू हमारे संग है, तू हरेक लोगों के संग है जिनके पास माता है, और तू हरेक लोगों के संग है जिनके पास माता नहीं है या अपने माताओं को खोया है। मैं दुआ करता हूं खुदावन, मैं सभी माताओं के लिए धन्यवाद देता हूं आज की इस अवसर के लिए। खुदावन, मैं सभी माता और महिलाओं के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो अपने बच्चों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह परमेश्वर उन्होंने अपने जीवन जीने के लिए परमेश्वर चुना है, आप अपने नाम की महिमा में हरेक महिला और हरेक माताओं को अगुवाई करो। जैसे यूहन्ना 5:1-9 अध्याय में अगर हम देखते हैं, हो खुदावंद, हम दुआ करते हैं विशेषता हरेक बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने माँ के साथ परमेश्वर, जो कि जिनके रिश्ते बिगड़ चुके हैं, उनके मन में खटास है कि उनके रिश्ते में मोहब्बत और उनके दिल में परमेश्वर तू सृजनहार बने, जिससे वो अपने जीवन में बदलाव ला सके। ऐसा हो खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन हरेक बच्चों के लिए खुदावन जो अपने माँ को जानते या समझते नहीं, और परमेश्वर ऐसे माताओं को कि अपने प्यार के साथ सांत्वना और उस माताओं को शांति खुदावन प्रदान कर। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, सभी प्रार्थना करता हूँ विशेषता कि हरेक माताओं को जो पवित्र आत्मा से तू उन्हें भर दे। सभी माताओं को परमेश्वर खुदावन, जो माता दुखित है अपने बच्चों को खोने के वजह से, या परमेश्वर जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, शारीरिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो, लेकिन परमेश्वर खुदावन तू उनको सहारा देने वाला खुदावंत है। जो भी बीमार है, जिस परिवार में बीमारी या कमजोरी है, उन हरेक माता और महिलाओं को खुदावन परमेश्वर तू शक्ति और सामर्थ्य दे। और खुदावंत हरेक परेशानी और खतरे में है, उन्हें तू खुदावंत स्थिर और चट्टान पर उठा के रख। खुदावंत मैं दुआ करता हूँ हरेक महिला और बच्चों के लिए खुदावंत कि परमेश्वर एक या दूसरे कारणों की वजह से वो परिवार से अलग हो चुके हैं, खुदावंत उन हरेक को परमेश्वर अवसर दे कि खुदावंत तेरी महिमा के साथ उन माता और बच्चों को सामंजस्य उन दोनों में स्थापित कर, और परमेश्वर ऐसा करने में तू सक्षम खुदावंत है। खुदावंत मैं दुआ करता हूं और विशेषता कि सभी माताओं को कि अपने बच्चों को बढ़ाने में स्वर्गीय ज्ञान और अंतर्दृष्टि पवित्र आत्मा के द्वारा उन हरेक माताओं को दे खुदावंत। और इतना ही नहीं, अपने पंख तले परमेश्वर हरेक माताओं को सुरक्षा और हरेक माँ और महिलाओं को बीमारी से चंगाई में और दुर्बलता में शक्ति प्रदान कर खुदावन। अंत में मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमसे ज्यादा प्यार तू परमेश्वर करने वाला खुदावंत है, और जितना परमेश्वर हम सोचते हैं उससे अधिक तू हमसे मोहब्बत और अधिक
हमारे प्रार्थना की तू उत्तर देता है, हमारी सहायता करता है। खुदावन ये सभी प्रार्थना विनती और हमारे कलीसिया और इस समय संपूर्ण जगत की महिला और माताओं को हम तेरे चरणों में लाते हैं और इस विनती रखते हैं खुदावन इस जरूरत के समय तू बहुतायत से उन्हें सहायता और मदद कर। खुदावन धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद दीजिए सभी माता और महिलाओं के लिए। परमेश्वर खुदावंत आपको आशीष दे। आइए इस समय हम विशेषता एक गीत गाते हैं। अपनी बड़ी गीत की किताब में से 290 गर राहत के चश्मों में होवे गुजर, इस गीत को गाएंगे। पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ऐसे पद हम गाते हैं और ये गीत है। गर राहत के चश्मों से होवे गुजर, गर दुखों का होवे सामान, जो हिस्से में होवे मैं गाऊंगा यह, मैं खुशहाल मेरी जान मैं खुशहाल। इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी एक गीत है। आइए हम इस गीत को गाते हैं। It is well with my soul. राहत के चश्मों से होवे गुजर, गर दुखों का होवे सामान, जो हिस्से में होवे मैं गाऊंगा ये, मैं
तृष्णा मेरी जान। आइए हम सब लोग खड़े होते हैं। हम जहाँ का है और उस परमेश्वर खुदावंत को हम इस समय प्रार्थना करते हैं और उसके बाद प्रभु की आखिरी प्रार्थना करेंगे हम। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ, सभी परिवार के लिए जो हमारे कलीसिया के सभी परिवार है और अन्य जो सभी लोग इस समय उपस्थित है या ऑनलाइन है। उस परमेश्वर खुदावन हम हर एक को आशीषित करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाते हैं। हे हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम फिर से शुक्रगुजार करते हैं आज की इबादत में शरीक होने का अवसर दिया है। परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक तेरे रूह पाक के द्वारा आपने हमें चलाया, गीत द्वारा हमें अगुवाई की, वचन में परमेश्वर उपस्थित सबों को और विशेषता माता और महिलाओं को जो खुदावन तेरा ग्रीटिंग कार्ड्स परमेश्वर आपने वचनों के द्वारा दिया, द विशेष दैट यू हैव गिवन लॉर्ड, ताकि अपने दैनिक जीवन में जब हम कष्टों में है, परेशानी में है, मुश्किल में है, समस्याओं में है, दुखित है, थके हुए हैं, गुस्से में है, लेकिन हर एक परिस्थिति में परमेश्वर तूने अगुवाई की है। ना सिर्फ महिला और पुरुष, महिला और माता, लेकिन हर एक स्तर के लोगों के जीवन में परमेश्वर इस प्रकार की हमारी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हर एक हमारे इस गुण धर्म को प्रभु परमेश्वर तू हमें अगुवाई करता है। तो हम धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा। हम विशेषता इस समय इस परिस्थिति के लिए दुआ करते हैं, जगत के लिए, भारत देश के लिए, महाराष्ट्र और मुंबई के लिए और हमारे कलीसिया के लोग मैं दुआ करता हूं। और मैं विशेषता खुदावन मैड्री परिवार, माली परिवार, डिसूजा परिवार, पिल्ले परिवार, मुखर्जी परिवार, माने, साठे, मसीह, पवार, वटाने, लाल, डेविड, केविन दुआ करते हैं। विशेषता इवन कामले परिवार, विश्वकर्मा परिवार, चौहान, गाडे, कारंडे, कुरिल, वाघमारे, सोनवने परिवार, नांगरे परिवार, कुरिल संगीता परिवार, जाधव परिवार और नीलम जादव, सोनल जादव परिवार, नवनीत परिवार और अन्य सभी परिवार प्रभु परमेश्वर इवन जो इस समय ऑनलाइन में है, और परमेश्वर सभी परिवार के सभी लोगों को खुदावंत आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आशीषों से भर। और परमेश्वर खुदावंत विशेषता तेरी सुरक्षा प्रदान कर, तेरे लहू से ढक दे। जहां कहा है परमेश्वर, जो लोग बुखार में है, जो कोई तकलीफों में है, जो कमजोरी में है, परमेश्वर तू सामर्थ्य दे। जिनके पास रोग प्रतिकार शक्ति कम है, ओ खुदावंत परमेश्वर तू उन्हें स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर। सभी नर्सेस लोगों के लिए जो हमारे कलीसिया के और अन्य डॉक्टर, नर्सेस और अस्पतालों को हम तेरे छत्र छाया में लाते हैं, पुलिस अफसरों के लिए तेरे छत्र छाया में लाते हैं, गवर्नमेंट के लिए और अन्य एनजीओ प्रभु परमेश्वर इस जगह में परिस्थिति में कार्यरत है। हम दुआ करते परमेश्वर तू अगुवाई कर, सुरक्षा दे और कलीसिया के माध्यम से कि हम तेरे चरणों में आकर पश्चाताप अंतःकरण से, तेरा वचन कहता है कि हम खुदावन तुझे पुकारते हैं। तेरे लोग तो तू, तेरे लोग जिस देश में हो उस देश को तू बहुतायत से आशीषित और उस देश को हर एक बीमारी से दूर करने वाला परमेश्वर है। तो हम विशेषता ये सारी प्रार्थना हम तेरे चरणों में लाते, धन्यवाद देते हैं खुदावन। इवन जो नजराना लिया होगा उन हर नजराना, स्तुति की भेंट, दशमांश खुदावन वो आशीषित कर। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उल कुदस की रिफाकत हम सब के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे, आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले
की खूबियाँ मुझ में हो। आमीन। धन्यवाद और परमेश्वर खुदा की बरकत और मौजूदगी आपके संग है। सभी माता और महिलाओं को फिर से इस माता दिन के समय पे विशेष या शुभकामना या शुभेच्छा। आइए हम अपने घरों में हैं, हम एक दूसरे को शुभेच्छा और प्रेज द लॉर्ड कीजिए। माता और महिलाओं को शुभेच्छा दीजिए। हैप्पी मदर्स डे। Thank you. Praise the Lord. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, God bless you. Praise the Lord. Happy Mother's Day, Sapika. Happy Mother's Day. To all, everyone out there. ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे।